अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दो बड़ी ट्रेंडिंग और वायरल न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि भारतीय जो एक एक्टर हैं वो भी शाहिद अफरीदी के मद्दाह निकले और शाहिद अफरीदी से मिलने के लिए जब वो आए मैदान में तो शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक मरतबा फिर से बड़ा बदतरीन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। वो अदाकार जो है वो क्यों शाहिद अफरीदी के पास आए थे, क्या बातचीत हो रही थी, क्या मकसद था, उसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ आपको बताऊंगी कि उज़मा बुखारी जो हैं वो आजकल मरी में मौजूद हैं और वहां पर लोगों ने उनको खड़ा करके उनकी फैमिली समेत कुछ नारे लगाए हैं, कुछ वहां पर नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी बताऊंगी कि वो किस मकसद के लिए वहां गई हैं और उनके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को पैकेज नहीं देगा और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी खबर नहीं है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं और ये पीटीआई की तरफ से जारी एलामिया है, बाकायदा टेलीविजन पर कहा गया है। आई डोंट नो आप तक ये खबर अभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, इस खबर की तफसीलात से भी मैं आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा आज जमाइमा खान से मुतल्लिक एक बहुत ही खतरनाक इंकशाफ करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये 4-5 न्यूज़ हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, और आजकल नून लीग काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा कर जाते हैं कि वो उनके सर पे उल्टा पड़ता है। आप देखें ना कि मरियम नवाज़ ने जब ऐलान किया कि वो स्कूलों के अंदर बच्चों को दूध के डिब्बे देंगी, तो उसके बाद दूध का डिब्बा जो 1 किलो का था, जो शायद मेरे ख्याल से 370 रुपये का आता था, उसमें होशरुबा इजाफा हो गया। फिर बिजली के जो इस दफ़ा लोगों को बिल्स आए हैं उसने लोगों की कमर तोड़ दिया। फिर सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। फिर उसके बाद जो है वो जो महंगाई की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है, यानी किए किराए के ऊपर खुद पानी फेर दिया। अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो उज़मा बुखारी हैं उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि आजकल वो मरी के दौरे पे हैं, और उन्होंने कहा कि जी हम मरी के जितने भी सहाफ़ी हैं उनको घर बना के देंगे। अब वो घर बना के देंगे तो उस पर फिर पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो शोर मचाना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे हम सौतेले हैं। और जब उनको फिर बना के दिया जाएगा तो फिर एक तबका ये कहेगा कि सहाफ़ियों को रिश्वत दी जा रही है। और इस हवाले से बातें होना शुरू हो भी चुकी हैं कि जनाब बहुत बड़ी रकम दी जा रही है मीडिया के अंदर कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो है वो उनकी तशहीर की जा सके। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस तरह के इकदामात में के बजाय इसके एक्टर्स को पैसे पे किए जाएँ, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने इकदामात से लोगों का दिल जीतें। दूसरी तरफ खबर यह है कि उज़मा बुखारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल मरी की सड़कों पर हैं, तो वहाँ पर वो मरी की चेयर लिफ्ट पे गई और लाइन में लगीं, तो खबर ये भी बन गई। खबर ये भी बन गई कि वो आम लोगों की तरह, आम टूरिस्ट की तरह वहाँ पर गई हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सहाफ़ियों को लेकर वहाँ पर गई हुई थी। बहरहाल असल खबर तो ये बीच में से निकली कि एक तरफ तो लोगों ने उनके साथ, जो उनके फैंस थे या उनके पार्टी के सपोर्टर थे, उन्होंने तो जनाब उनके साथ तस्वीरें भी बनाई और उन्होंने जो है उनको प्रोटोकॉल भी दिया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे। वो वीडियोज़ तो अपलोड कर दिए गए, लेकिन जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने वो वाले वीडियोस अपलोड किए जिसमें जो उज़मा बुखारी है, जब वो वहाँ पर गई तो लोगों ने वहाँ पर चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिया। और आपको याद है ये चीज़ मरियम औरंगज़ेब के साथ भी हो चुकी है, ये चीज़ मरियम नवाज़ के साथ भी हो चुकी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी हो चुकी है। अब हुआ जनाब क्या कि जब ये वज़ीर इत्तलात जो हैं उज़मा बुखारी ये पहुंचती हैं बगैर प्रोटोकॉल के, तो उन्होंने कहा कि जी मैं लोगों के बीच में जाऊंगी। तो वहां पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने मरी में क्या किया कि शेम शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियोस जो हैं उनको लगा लगा के वायरल करना शुरू कर दिया। और उज़मा बुखारी जो है वो अपनी फैमिली के साथ उस वक्त शॉपिंग कर रही थी जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ। अब हुआ क्या कि वहाँ जो अवाम खड़े थे, जो देख रहे थे कि एक तरफ शेम शेम के नारे लग रहे हैं, तो फिर जो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने वहाँ पर घड़ी चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। मतलब एक तरफ से शेम शेम के नारे आना शुरू हो गए, चोर चोर के नारे आना शुरू हो गए, और दूसरी तरफ से जो है वो घड़ी चोर के और तोशाखाना चोर के जो है वो नारे जो है वो लगना शुरू हो गए। और उसके बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। वीडियो आपको साइड पर नज़र भी आ रहा होगा। और जनाब ये हमारी सियासत रह गई है कि हमें अगर अपनी तशहीर करनी है तो हमें एक्टर्स को पैसा देकर अपने हक में बयानात दिलवाने हैं। अगर हम पब्लिक में जाएंगे तो कभी दूसरा ग्रुप आपके खिलाफ किसी को लॉन्च कर देगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में, तो वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुली वहां से गुजरें। और फिर जो पहला ग्रुप होगा वो और जो दूसरा ग्रुप होगा उन दोनों के दरमियान में तसादुम हो जाएगा, और बेचारे सियासतदान जो हैं वो सुन के बातें बीच में से निकल जाएंगे। मतलब ये आजकल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। टॉलरेंस लेवल, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पाकिस्तान के अंदर वो किस चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया
फुर करके उड़ चुकी है। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी एक वीडियो से मुतल्लिक है और वो वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अजय देवगन जो कि बॉलीवुड के एक बड़े मशहूर मारूफ एक्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई है जी हमारे क्रिकेट के लेजेंड यानी कि शाहिद अफरीदी के साथ। आपको पता है कि आजकल पीटीआई वाले उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं शाहिद अफरीदी के खिलाफ, क्योंकि पीटीआई वालों को ये शक है या उनको ऐसा लगता है या उनके दिमाग में ऐसी बात इंजेक्ट की गई है, डाली गई है, और डाली किसकी तरफ से गई है, एक सस्ता सहाफ़ी है। माजरत के साथ पैसे तो वो बड़े कमा रहा है झूठ बोल के, लेकिन वो सस्ता सहाफ़ी लोगों के जहनों के साथ खेल रहा है, और वो शख्स कौन है, वो है इमरान रियाज खान। ऐसा गलीज आदमी जो अल्लाह माफ़ करे दाढ़ी रख के और लोगों को कुरान की बातें करके झूठ बोलता है माजरत के साथ। अब वो शख्स जो है उसने लोगों के दिमागों में शाहिद अफरीदी के बाइकॉट का सबसे पहले व्लॉग बनाया, लोगों को कहा कि ये जो शाहिद अफरीदी है इसको इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट इसको इमरान खान की जगह पे लॉन्च करना चाहती है, और लोगों ने बगैर इसके कि वो सोचें कि आया ये सस्ता सहाफ़ी जो अपने व्लॉग के व्यूज़ की खातिर झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उन्होंने इस बात को यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है वो बदतरीन जो प्रोपेगेंडा है वो उस बंदे के खिलाफ जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं जनाब कि एक तरफ शाहिद अफरीदी के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की गई कि उनकी जो एनजीओ है उसका बाइकआउट किया जाए, उनका ब्रांड है, उनका रेस्टोरेंट है, उसका बाइकआउट किया जाए, जहां पर वो जाते हैं वहां पर नारे लगवाए जाते हैं, और वहीं पर एक वीडियो आता है और उस वीडियो के बाद फिर से आग लग जाती है सोशल मीडिया में और तरह तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है, जरा ये भी सुन लीजिएगा। इंग्लैंड का शहर है जी एजिस्टन, वहां पर जारी है इस वक्त चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट, बल्कि जब तक आप वीडियो ये देख रहे होंगे तब तक वो वापस भी आ चुके होंगे। और वहां पर जनाब पाक भारत मैच जो है वो हुआ, और उस मौके पे बॉलीवुड के जो एक स्टार हैं जी अजय देवगन, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने शाहिद अफरीदी से वहां पर जाकर मुलाकात की। इस मौके पे दोनों शख्सियात ने बहुत ही खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से मुसाफिहा किया यानी हाथ मिलाया। अजय देवगन और शाहिद अफरीदी ग्राउंड में कुछ देर तक एक दूसरे से बातें भी करते रहे, और पाकिस्तान टीम से मुलाकात के बाद यूनुस खान जो हैं उन्होंने मुलाकात के लिए आने वाले अजय देवगन को गले भी लगा लिया। अभी फिलहाल यूनुस खान का जो वीडियो है वो इतना वायरल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सारी तोपों का रुख जो है वो शाहिद अफरीदी के खिलाफ है, इसलिए शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो है वो ये सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे शाहिद अफरीदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन जितने भी पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं मेरा ख्याल है कि अब वो अजय देवगन के खिलाफ भी कैंपेन लॉन्च करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिनके ऊपर उनके खिलाफ जो कोई कैंपेन है वो चलाना चाहते हैं। बहरहाल आपको पता ही होगा कि चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान चैंपियंस ने भारत चैंपियंस को 68 रन से उसमें हराया भी है, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। और पाक जो भारत टीम है उनके मुकर्ररा 20 ओवर्स में जो है वो 244 रन का हदफ जो है वो भारतीय टीम अबूर नहीं कर सकी। तो खुशी की बात तो ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जीता है, लेकिन वहां पर भी इन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया जी शाहिद अफरीदी के खिलाफ। अब मैं आपके सामने एक बड़ी ही घिनौनी किस्म की खबर रखने जा रही हूँ, और उस खबर को ज़रा गौर से देखिएगा कि सैयद अदनान बादशाह इन्होंने ट्वीट किया है। इनके ट्वीट्स को अक्सर मैं आपके सामने रखती हूँ क्योंकि बड़े मुस्तनद ज़राए से इनकी खबरें जो है वो आती हैं। अब ये ज़रा देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको शीनी मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा, ये बड़ी ही ख़तरनाक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शीनी मज़ारी लिखती हैं, अनफॉर्चुनेट दैट एज वन पैलेस्टाइन जेनोसाइड सपोर्टर ऋषि सोनक गोज अनदर जेनोसाइड, ठीक है, और उसमें वो एक और बंदे का नाम लिख रही हैं और वो कह रही हैं कि जो लोग जेनोसाइड को, जो लोग फ़लस्तीन के लोगों को कत्ल करने की बातें करते हैं, जो लोग इंतहा पसंद लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनके बारे में वो लिख रही हैं कि सिंपली टेक्स हिज प्लेस एज हेड ऑफ यूके गवर्नमेंट, कि ऋषि सोनक की जगह जो है ये दूसरा जो शख्स है इसको वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, और वो कह रही हैं कि बड़े अफसोस की बात है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये एक शख्स है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और इसकी तस्वीर किसके साथ है, इसकी तस्वीर है जमाइमा खान के साथ, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि असल खबर है क्या। ये सैयद अदनान बादशाह ट्वीट करके लिखते हैं कि जिब्रानी मीडिया के दज्जाल के इंटरनी नए अब्बू जी कियर स्टामर इनका नाम है जी, की पुरानी अम्मी जी जमाइमा खान के साथ फ़ोटो लगाकर फ़खरिया अंदाज से धमकी दे रहा है। बरतानिया का ये नया वज़ीर आज़म है। मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है जिसको आप जमाइमा के साथ देख रहे हैं, ये शख्स बदतरीन यहूदी है। ये शख्स जो है ये मुसलमानों के इतना खिलाफ है कि अभी थोड़े दिन पहले इसने ये बयान दिया है कि फ़लस्तीन के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मारना बिल्कुल जायज़ है, लोग नहीं बल्कि बच्चों को भी। इस शख्स के साथ जमाइमा खान का तस्वीर खिंचवा कर लगाना, इसका जवाब आपने मुझे देना है। और वो इमरान खान जो अपने इंटरव्यूज़ में ये बात करते रहे हैं बरमला,
और वो इस बात को डिनाई करते रहे हैं कि जमाइमा खान तो क्रिश्चियन है, वो तो यहूदी है ही नहीं। क्या आप एक ऐसे शख्स से जो जानी हो, बदकार हो, कुछ भी हो, चलो जी उसका और अल्लाह का मामला आप लोग कहते हैं ना, ऐसा बंदा जो रियासत मदीना का नारा लगा के आपसे अपनी बीवी जो कि उसकी एक्स वाइफ है या जिसमें से उसकी औलाद है उसके बारे में वो झूठ बोल रहा है आपसे, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि बाकी बातें जो उसने की हैं वो सच की होंगी? ये मेरा आपसे एक सवाल है। और ये बदतरीन शख्स के साथ तस्वीर खिंचवाने का जमाइमा का क्या मकसद है? ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक जज साहब की तस्वीर नजर आ रही होगी और ये हम टीवी की, हम न्यूज़ की खबर है। ये न्यूज़ मैं नहीं दे रही, ये हम न्यूज़ की खबर है और इसको मोहम्मद अदनान ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डैश और हराम खोर जजेस तैनात हैं। आगे वो कहता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर जस्टिस बाबर सत्तार घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के लिए हाउसिंग मिनिस्ट्री पर प्रेशर डालता और ब्लैकमेल करता रहा है। हरामखोर जज अभी तक मुस्ताफ़ी नहीं हुआ है, इसे बरतरफ करके तनख्वाहें वापस ली जाएं। और उनकी फैमिली की बाकायदा तौर पे पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि किस तरह से ये जो जज साहब हैं इन्होंने पूरी अमेरिका की जो नेशनैलिटी है वो ली हुई थी। इसके अलावा एक और जज साहब हैं। अच्छा, ये अब जो अल्फाज बोले गए इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि भाई मेरा व्लॉग है तो ऑब्वियसली मुझे ये अल्फाज को देखना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया पे इन जजेस के खिलाफ, लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 139वें नंबर पर क्यों है आखिर? इसी वजह से है कि हमारी अदलिया जो है वो किस तरह के काम करती है कि खुद ये जजेस सारी सारी जिंदगी रिश्वतें लेकर, मैं इन जज के नाम लेकर नहीं कर रही, मैं अलग से एक जनरली बात कर रही हूँ कि जजेस जो है वो सारी सारी जिंदगी रिश्वतें लेते हैं, लोगों के मनपसंद फैसले करते हैं, वहां से भी मराहत लेते हैं, उसके बाद अपनी पूरी पूरी फैमिलीज को बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और अपनी पूरी फैमिली को लेकर बाहर ग्रीन कार्ड लेकर दफा दविल हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक जज साहब अभी कुछ दिन पहले उनकी भी खबर आई कि उनकी बेटी ने अपनी गाड़ी में अपनी दोस्त के साथ सेवर का एक मुलाजिम जो बेचारा कहीं डिलीवरी दे के जा रहा था उसको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। और वो जज साहब कौन थे? अभी थोड़े दिन पहले जो पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि सस्ती रोटी स्कीम हम लॉन्च करेंगे, लोगों को सस्ती रोटी देंगे, वो जज साहब जो हैं उन्होंने उस पर स्टे दे दिया था। उन जज साहब ने जनाब आली सस्ती रोटी नहीं होने दी, शायद उनके ऊपर अजाब आ गया या शायद उनके लिए कोई, अब अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई कि अल्लाह के राह में अगर कोई नेकी का काम कर ही रहा है तो रोटी के ऊपर भी आप सियासत कर रहे हो, रोटी के ऊपर भी आप स्टे दे रहे हो और आप कह रहे हो कि कीमत कम नहीं करनी। और फिर वो शख्स जो है उसका कच्चा छटा खुल के सामने आ गया कि उसकी अपनी बेटी ने जो है वो कुचला लोगों को, और अब वो शख्स जो है मेरे ख्याल से मुस्ताफ़ी हो गया है। तो ये हमारे जजेस का हाल है। और वो जो मेरे ख्याल से 6 जजेस थे जिन्होंने मेरे ख्याल से ख़त लिखा था और ख़त लिख के कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट हमें तंग करती है और हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इन जजेस की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, इन लोगों का अपना क्या हाल है। और अब बात कर लेते हैं महमूद अचकज़ई के बारे में। महमूद अचकज़ई को इमरान खान ने कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि महमूद अचकज़ई अपने बारे में खुद कह रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि महमूद अचकज़ई के थ्रू इमरान खान ने ये कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ। जब इन्होंने महमूद अचकज़ई को धक्का मार के आगे कर दिया और महमूद अचकज़ई इस बात पर राज़ी हो गए तो उन्होंने नीचे से शेल्टर खींच लिया और इमरान खान ने हमेशा की तरह यू टर्न लेते हुए कहा कि जनाब मैंने किसी सियासी जमात से कोई बातचीत नहीं करनी। वहां पर भी इन्होंने झूठा और गलत पढ़वा दिया किसको? महमूद अचकज़ई को। अब महमूद अचकज़ई ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में शिरकत की और वहां पर उन्होंने इन जज्बात का इजहार किया, जरा सुन लीजिए। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और पूरा पाकिस्तान यही चाहता है कि हमारी जितनी लीडरशिप है वो मिल के बैठे, कोई इस मुल्क के मसाइल का हल निकाले। आपकी नज़र में कोई हल हो सकता है, किसी और की नज़र में कोई और हल हो सकता है, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम होगी तो मसले का हल निकलेगा। लेकिन बानी पीटीआई खान साहब आजकल जिनके साथ आपकी अलाइंस है या आप उस तहरीक को आपके सुपुर्द किया उन्होंने, वो किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे। नहीं ऐसे मतलब भाई होता है, आदमी तंग हो जाता है, हालात तंग कर देते हैं, फलाना कर देते हैं। वो सियासी आदमी है और फिर पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। यहाँ अंग्रेज़ों की बादशाही थी, हम एक दूसरे से बिल्कुल गिरेबान पकड़े हुए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जमात उलमा हिंद, पटेल, फलाना फलाना पकड़े, उन अंग्रेज़ों के साथ हम बैठे। नहीं आज़ादी के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए कि यहाँ इलेक्शन करा दो। कायद-ए-आज़म मदनी जिन्ना उसमें बैठे थे, नेहरू साहब बैठे हुए थे, अबुल कलाम साहब बैठे हुए थे, जमात उलमा हिंद वाले थे, जितनी पार्टियाँ थी, हम उन अंग्रेज़ों के साथ गुलाम इंडिया में इंतखाबात कराने के लिए इकट्ठे बैठे
इंतखाबात हुए, नेहरू वज़ीर आज़म बना, लियाकत अली साहब वज़ीर ख़जाना बने, पता नहीं कौन कौन सी वज़ारत लेके हम बैठे, इसलिए वो उसको रास्ता देने के लिए एकदम उखाड़ नहीं सकते थे। वो सियासत में उठना बैठना तो होता है। ये दुरुस्त है आपकी बात। क्या आप फिर बानी पीटीआई खान साहब को मना सकते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इनके साथ बैठें, बात करें? बानी पीटीआई गरीब तो जेल में बैठा हुआ है, वो कैसे आएगा? अच्छा, महमूद अचकज़ई ने कहा कि जब उनसे सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि इमरान खान इस बात पे क्यों बज़िद्द हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के चक्कर में इस बंदे ने हमें भी मरवा दिया है। अब उसके बाद महमूद अचकज़ई का एक और बयान आया है बड़ा ख़तरनाक। वो कहते हैं कि अमेरिकी करारदाद आपको याद होगा कि इमरान खान के लिए इन्होंने लॉबिंग फर्म्स को हायर करके पास करवाई है, जिसके अकॉर्डिंगली ये रेजोल्यूशन पास हुई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब अमेरिका जो कहता है कि हम दूसरे ममालिक की कदर करते हैं इस बात के ऊपर, तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि महमूद अचकज़ई जो हैं उन्होंने अब एक नई धमकी दी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अमरीकी जो कांग्रेस ने ये करारदाद पास की है इमरान खान को छोड़ा जाए, फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से भी बयान आया है। अब महमूद अचकज़ई ने ये बयान दिया है कि IMF जो है वो पाकिस्तान का इमदादी पैकेज बंद करने जा रहा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इससे पहले भी इमरान खान IMF को ख़त लिख चुके हैं। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो शहबाज गिल हैं उन्होंने IMF के सामने धरना दिया था। उसके बाद भी अगर किसी शख्स को इस आदमी की गलाजत के ऊपर या अभी भी वो इसको रियासत मदीना का अमीन समझे, तो मेरे ख्याल से उसकी अपनी गलती होगी। ये क्या कुछ कहा है इन्होंने, मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं जी महमूद खान अचकज़ई, इन्होंने कहा कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से पाकिस्तान के इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा करने वाली करारदाद के बाद बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ पाकिस्तान का नया मुआहदा मुश्किल हो सकता है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिकी मुकन्ना यानी कि जो उनकी पार्लियामेंट है उन्होंने ऐसा वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया तो IMF डील को आगे बढ़ाने के लिए कोई पागल होगा। जब उनसे पूछा गया कि ये उनका ये अंदरूनी मामला है यानी मुल्क का, तो इस पे हुकूमत की क्या राय है, तो अचकज़ई ने कहा कि मालूम है कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, यानी उन्होंने इस पे धमकियां भी दे दी। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, फैसला आप लोगों ने करना है, चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।